नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शादी के 7 वचन और उनके अर्थ। तो चलिए जानते हैं। पहला वचन। पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है। पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। पहले फेरे में दुल्हन अपने जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप पूजा, हवन या कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मेरे को अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। पहला वचन में ये दुल्हन अपने जीवन साथी से कहती है, यानी दुल्हा से कहती है। दूसरा वचन। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ। दूसरे वचन में दुल्हन दूल्हा से ये वचन लेती है कि मैं जिस तरह अपने माता पिता का सम्मान करते आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूँगी। मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। दुल्हन ये बात कहती है कि आप अपने माता पिता को जिस तरह मानते हैं उसी तरह मैं भी आपके माता पिता को मानूंगी और आप भी मेरे माता पिता को उसी तरह से मानेंगे और मेरे परिजनों को भी उसी तरह से मानेंगे। लड़की बोलती है, और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इस बात से आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में दुल्हन कहती है। तीसरा वचन। तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। दुल्हन तीसरे फेरे में ये बात बोलती है कि मैं आपके तीनों अवस्थाओं में, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तीनों में मैं आपके साथ रहूंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। दुल्हन बोलती है कि अगर आप भी ऐसा वचन हमको देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। चौथा वचन। चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है। चौथे वचन में दूल्हा आगे आ जाता है और दुल्हन दूल्हे से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। दुल्हन बोलती है कि अब तक आप परिवार के जिम्मेदारियों से मुक्त थे, लेकिन विवाह के बाद परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। चौथे फेरे में दुल्हन बोलती है कि अब तक आप
अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त थे, लेकिन विवाह के बाद आपको अपने घर परिवार का दायित्व निभाना होगा। अगर इस बात को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी जीवन संगी बनने के लिए तैयार हूँ। पांचवा वचन। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज़ पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय ले लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगी बनना स्वीकार करती हूँ। पांचवें वचन में दुल्हन दूल्हे से ये कहती है कि अगर आप घर के किसी भी कार्य विवाह आदि में खर्च करते हैं तो उसमें मेरा भी राय ले लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगी बनने के लिए तैयार हूँ। छठा वचन। शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ, दुल्हन बोलती है छठे वचन में कि अगर मैं अपने परिवार, सखियों या किसी अन्य लोगों के साथ बैठी हूँ तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। छठे वचन में दुल्हन ये बात बोलती है कि अगर मैं अपने सखियों या परिवार वालों के साथ अगर बैठी हूँ तो उस वक्त आप मेरा सामाजिक अपमान नहीं करेंगे। साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दे तो मैं आपके वांग में आना स्वीकार करती हूँ। साथ ही ये बात भी बोलती है कि आप किसी जुआ या बुरे आदत में नहीं फंसेंगे। ये सभी बात को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां और लास्ट वचन ये है। शादी के आखिरी यानी सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदारी किसी अन्य को नहीं बनाएंगे। सातवें यानी अंतिम फेरे और अंतिम वचन में दुल्हन अपने दूल्हे से ये वचन मांगती है कि आप अपने पति पत्नी के आपसी प्रेम में किसी और को भागीदारी नहीं बनाएंगे और किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन दे तो मैं आपके वांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवें और लास्ट वचन में दुल्हन अपने दूल्हे से ये वचन मांगती है कि आप किसी अन्य स्त्री, किसी को भी सम्मानजनक दृष्टि से माता और बहन की भांति देखेंगे। तो ये थी 7 वचन शादी के 7 फेरे का जो हमने बता दिया है। दोस्तों, इस पर क्या राय है आपका? अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या गलत बताया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।